हेलो स्टूडेंट, आप लोग आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगाने पर बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना। या टाउ बराबर पी साइन थीटा कैसे होता है और इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो माना कोई ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q + q आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी जो है 2a है। अब विद्युत द्विध्रुव जानते हैं, इनके बीच की दूरी ये है। विद्युत द्विध्रुव ये +q -q तो विद्युत द्विध्रुव ये है, बी है, यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे -q चार्ज, इसके बीच की दूरी क्या है 2a है। यह नीचे बनाया गया है। विद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव है, पॉइंट ये है और बी है, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर निगेटिव चार्ज, इनके बीच की दूरी 2a है। हम इस पर लंब डाले जिबंद सी और ये से लंब डाले सी पे, के बीच जो बन रहा है कोण ये थीटा है। तो ये यहाँ पे ये बराबर क्यू ई, ये बराबर क्यू ई, ये बराबर क्यू यू, यहाँ पे फोर्स जो लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा जाता है। जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, तो बल जो है F बराबर क्यू यू लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे E बराबर पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़े, E बराबर का F/q, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है F/q। F/q तो यह बराबर क्या होगा क्यू यू, यह बराबर हो जाएगा क्यू ई। परस्पर बराबर हो एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः यह मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। टाउ इक्वल टू एक बल गुणे दोनों बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या हो गया, बल जो लग रहा है क्यू यू लग रहा है और जो उनके बीच की दूरी है वो क्या है, BC है। BC, इनके बीच की दूरी क्या है, BC है। ये देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, BC, और फोर्स क्या लग रहा है, क्यू यू लग रहा है। अब देखिए त्रिभुज ACB में हमें देखना है। त्रिभुज ACB में हम लिखते साइन थीटा बराबर B/BC/2a, क्योंकि क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान BC और कर्ण का मान 2a है, तो BC बराबर 2a साइन थीटा आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में BC का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या ऊपर वाला है, तो समीकरण मान रखेंगे तो T इक्वल टू क्यू यू और BC गुणे 2a साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ P बराबर क्या होगा 2 गुणे ये, P बराबर क्या होता है क्यू यू है, P बराबर होता है क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू क्यू इंटू ये होता है, तो यहाँ P रख देंगे इसका वैल्यू, तो P साइन थीटा आ गया न्यूटन पर मीटर। सदिश रूप में टाउ इक्वल टू P क्रॉस E अगर लिखा है सदिश में, इसे क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्योंकि P क्रॉस E बराबर P साइन थीटा होता है। जानते हैं P क्रॉस E बराबर क्या होता है, P क्रॉस E बराबर होगा P
साइन थीटा ये होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। पी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये पी साइन थीटा अगर थीटा का वैल्यू 0 कर दें तो पी क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और द्वितीय स्थिति में अगर पी थीटा का वैल्यू 90 अंश रखते हैं जब थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो टाउ इक्वल टू पी साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1 तो पी हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजन अथवा एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी के लिए हमें फार्मूला ज्ञात करना है। W इक्वल टू पी 1 माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले फिर वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, एक पॉइंट ये लेंगे, एक पॉइंट बी लेंगे जो विद्युत द्विध्रुव है, ये पर माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, यही है, आवेशों से मिलकर बना है। और इनके बीच की दूरी जो है वो 2a है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। यहाँ पे ये है 2a, 2a है इनके बीच की दूरी, 2a है। इनके बीच की दूरी 2a है। जब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो इस पर बल युग्म टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा कार्य करता है। क्योंकि हम जानते हैं पहले फार्मूला में सिद्ध कर सकते हैं टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। जब इसे घुमाया जाता है तो बल युग्मानुरूण पी इक्वल पी साइन थीटा कार्य करता है। तो द्विध्रुव के कारण डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य होगा बल आघूर्ण, बल युग्मानुरूण गुणे विस्थापन। तो ये टाउ इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा, और पी क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। तो डी थीटा विस्थापन क्या हो रहा है, डी थीटा का, तो विद्युत द्विध्रुव 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना। तो 0 से थीटा तक निकालने में किया गया कार्य को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर थीटा इंटू डी डब्ल्यू। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और डी डब्ल्यू का यहाँ पे डब्ल्यू का मान रखें पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पी जो हमारा कांस्टेंट होता है cos थीटा में ही वेरिएशन होगा, क्योंकि घुमाने पर थीटा में ही तो चेंज होता है। तो थीटा और पी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन बराबर होगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस cos थीटा, cos थीटा होगा। तो माइनस cos थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू 0, फिर माइनस cos थीटा, फिर क्या होगा माइनस 0, और फिर माइनस थीटा।
तो माइनस जीरो अंश का मान 1 हो जाएगा, फिर माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व जब इसको करेंगे तो यहाँ पे जब आ गया माइनस काश थीटा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से थीटा, तो यहाँ जाएगा माइनस काश थीटा, और फिर उसके बाद में माइनस काश थीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस साइन प्लस काश 0 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, बराबर क्या आ जाएगा, काश थीटा को माइनस काश थीटा माइनस काश थीटा माइनस काश थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या, माइनस काश थीटा माइनस काश थीटा, यहाँ काश 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस, और जब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा का 0 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी काश थीटा माइनस काश 0 अंश, यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू माइनस पी काश थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, काश माइनस में हो जाएगा। देखो इसमें हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी काश थीटा और प्लस जाएगा पी, तो यहाँ पे पी कॉमन ले लेंगे, जब क्या करेंगे, पी कॉमन जब ले लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या, बचेगा काश थीटा, बचेगा यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1 माइनस काश थीटा और माइनस काश थीटा। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस काश थीटा जूल। प्रथम स्थिति, थीटा का वैल्यू अगर हम 0 अंश कर दें तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टाउ का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे जब पी 1 माइनस काश थीटा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा काश थीटा, थीटा का वैल्यू जब 0 फिट करेंगे तो काश माइनस का 1 माइनस काश 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, पी गुणे 0 बराबर हो जाएगा क्या, W इक्वल टू पी 0।
अगर द्वितीय स्थिति में हम cos थीटा का वैल्यू 90 अंश रखेंगे तो इक्वल टू पी साइन थीटा, और 90 अंश का वैल्यू 1 तो टाउ इक्वल टू पी, और यहाँ पर रखेंगे तो cos हो जाएगा 0 तो W बराबर पी, यानी कि इक्वल टू सेम। तृतीय स्थिति में अगर थीटा इक्वल टू 180 अंश तो पी साइन थीटा इक्वल टू 180 अंश, तो टाउ इक्वल टू पी, और साइन 180 अंश का मान क्या था -1, तो टाउ इक्वल टू पी माइनस पी आ जाएगा, और W इक्वल टू पी 1 माइनस cos 180, और cos 180 का मान -1, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं समझाइए। तो विद्युत क्षेत्र की स्थिति में किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई से अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हो। यह एक अदिश राशि है और यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। देखो विद्युत क्षेत्र से में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र से निकलने वाली, अगर विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, विद्युत क्षेत्र तो ये मान के चलो कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र की स्थिति में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत रेखाएं, निकलने वाली कुल विद्युत रेखाएं जो क्या होती हैं, रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के विद्युत फलक, रेखाओं की जो संख्या होती है, संख्या वो क्या होती है, विद्युत फलक्स कहलाती है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र, इससे निकलने वाली सभी रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ S से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ES है। यदि विद्युत निकलने वाली अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ S से निकलती हैं तो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू ES होगा। और यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के एकांक क्षेत्र से एकांक क्षेत्रफल से निकलती हैं तो यदि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, E इंटू यस होगा फाई बराबर। और यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में कुछ कोण बनाते हुए रखा जाता है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू E डॉट एस इंटू कास थीटा। तो E डॉट कास थीटा तो E डॉट एस बराबर एस कास थीटा होता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितित ऊर्जा, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितित ऊर्जा के लिए हमें व्यंजन निकालना है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर हम क्या माने, कोई पॉइंट ए और बी है, कोई पॉइंट क्या है, ये है, बी है, एक पर चार्ज क्यू है, एक पर चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी क्या है, तो ये है। तो ये जो सिस्टम है, ये निकाय है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसे विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितित ऊर्जा उच्च कार्य के बराबर होती है, जो कि विद्युत द्विध्रुव के अंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उस स्थिति में लाने में करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र मान लिया ये है, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, बाईस ये विद्युत द्विध्रुव अनंत पे है, इससे क्या क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में लाने में जो हमें स्थितित ऊर्जा खर्च होता है उसे हम विद्युत, उससे अंदर लाने पर इस स्थिति में
यदि विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर उस स्थिति में लाने में करना पड़ता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के मात्रक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य। कोई समान विद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति वर्तमान स्थिति होती है, तो घुमाने में जो किया गया कार्य होता है विद्युत द्विध्रुव को किया गया कार्य होता है इसे हम विद्युत की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। वर्तमान स्थिति π/2 स्थिति मान लिया जाए ये विद्युत द्विध्रुव था, इसमें विद्युत द्विध्रुव है, इसको क्या घुमाने में जो किया गया कार्य होगा हमारा वही क्या होगा, हमारी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। इसे हम π/2 90 अंश मानक स्थिति है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। एक समान विद्युत क्षेत्र माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये भी है विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q आवेश से मिलकर बना है, और इसके बीच की दूरी 2a है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसके बीच की दूरी जो है वो क्या है, 2a है। इसके बीच की दूरी 2a है। जब इसे हम एकांक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, एकांक विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, थीटा कोण पर रखा जाएगा। यहाँ पे देखो थीटा कोण पर रखा जाता है, थीटा कोण पर रखा जाता है, ये है थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होगा τ = P sin थीटा होगा। पहले से निकाल चुके अल्प कोण डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य τ = d थीटा, तो P sin थीटा × d थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में π/2 में वर्तमान स्थिति से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य उस स्थितिज ऊर्जा की क्या होगी, बराबर होगी। जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा इस स्थिति में। और हमें π/2 से लेकर थीटा तक हमें घुमाना, तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो W का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो W आएगा, dW का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, W ही आता है। और उसके बाद में π/2 से लेकर थीटा dW का इंटीग्रेशन करेंगे, dW का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे P sin थीटा × d थीटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, U = W = P -cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लिमिट लगेगा थीटा टू π/2 से थीटा, तो U = W - P। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे P को कॉमन कहाँ करेंगे, P sin थीटा, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -cos थीटा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -cos थीटा और फिर प्लस cos π/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा काश माइनस काश थीटा प्लस पाई बाई 2 π/2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाए π/2 नब्बेंश का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W इक्वल टू PE इंटू काश थीटा प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा W इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस PE साइन थीटा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस PE कास थीटा। सॉरी यू इक्वल टू माइनस PE कास थीटा। जो लोग सदिश में यू इक्वल टू अगर हम इसे लिखेंगे तो सदिश के रूप में क्या लिखेंगे माइनस P डॉट ये लिख सकते हैं। और इसका जब हम क्या करेंगे वैल्यू जब लगाएंगे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा P डॉट ए का क्या होगा PE कास थीटा। प्रथम स्थिति थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो यू इक्वल टू क्या होगा माइनस PE कास थीटा और यू इक्वल टू माइनस PE गुणे 1। कास 0 रखेंगे तो फिर तुम यू इक्वल टू माइनस PE आ जाएगा। द्वितीय स्थिति में थीटा इक्वल टू नब्बेंश रखेंगे तो P कास नब्बेंश और नब्बेंश का मान क्या होता है 0 तो Q इक्वल टू 0 आ जाएगा। तृतीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 180 अंश तो PE कास थीटा और माइनस PE कास थीटा। कास 180 अंश का मान क्या होता है -1 होता है तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो इक्वल टू PE आ जाएगा। हम पढ़ते हैं गॉस परिमेय क्या है। इससे लिख